आईडी, ठीक है ना, क्योंकि एडिटर में पॉसिबल है नहीं, तो दोनों पे ही चलना पड़ेगा। बट आज बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फॉर लूप से रिलेटेड। तो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डी ड्राइव में, दिस पीसी डी ड्राइव, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, हाँ क्लास डीएसए यूजिंग जावा, डीएसए यूजिंग जावा। डी ड्राइव में जाइए और आपका फोल्डर था कौन सा, डीएसए यूजिंग जावा, इसको सिलेक्ट कर लिया, क्लियर है। क्लोज ऑल, फाइल न्यू जावा, ये कमेंट्स सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। और अब डिस्कस करते हैं लास्ट सेशन में कहाँ तक किया था उसके आगे, राइट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो गया है, ठीक है ना, कि डीएसएल लर्निंग का क्या मीनिंग है, और लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर लूप, राइट। मीन्स कहने का मतलब है कि स्टार्ट किया था क्या, फ्लो कंट्रोल, क्या स्टार्ट किया था क्लास, फ्लो कंट्रोल, ठीक है ना। फ्लो कंट्रोल क्लास ये डिसाइड करता है कि रन टाइम में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है, ये डिसाइड करके देगा आपको, राइट। इसमें हम लोग क्लास 3 तरीके के स्टेटमेंट यूज करेंगे, नहीं इटरेटिव स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, और बताइए, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी था क्लास, ठीक है ना, और ब्रेक स्टेटमेंट भी, सॉरी ट्रांसफर ट्रांसफर स्टेटमेंट, राइट। तो क्लास इस फ्लो कंट्रोल में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कौन से, फॉर लूप, आइटरेटिव, आइटरेटिव स्टेटमेंट, राइट। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में क्लास हम डिस्कस करने वाले थे कौन सा, फॉर लूप, और बेसिक फॉर लूप हम लोगों ने देख लिया था क्लास। आज हम लोग देखेंगे उस फॉर लूप में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, राइट, वो पॉसिबल चेंजेस। लेकिन मैं पहले कंफर्म क्लियर कर दूं आप लोगों को, जो बेसिक फॉर लूप है, राइट, या जो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इनहेंस फॉर लूप है, जनरली वही यूज होता है। लेकिन बाकी जो हम जितने भी उसके हम लाइक चेंजेस, जो भी हम उसमें मैनिपुलेशंस करेंगे, ठीक है ना क्लास, वो सारा इंटरव्यू के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, या जब कभी आप टेस्ट देते हैं फ्रेशर या एक्सपीरियंस लेवल पे, तो उसमें क्वेश्चंस आ जाता है और पूछ लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग जनरली फॉर लूप पे काम किए रहते हैं जो बेसिक वाला है, और बाकी चीजें अगर हमें नहीं पता होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हो सकता है। तो पहला क्लास सब किसी को दिक्कत तो नहीं है ना बेसिक फॉर लूप में। नंबर 1, बेसिक फॉर लूप, बेसिक फॉर लूप, राइट। क्या हो गया सुधांशु, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो गई, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ सर, हाँ भाई फ्रीज हो गई, फ्रीज ही हो गई। अरे काफी टाइम से भाई कोई बोल ही नहीं था, मैंने सोचा कि नहीं मेरी तो आ गई थी, फिर से हो गई। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड बस, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कहाँ पे फ्रीज थी बताइए फिर, अभी सही है। यस हाँ सर, हाँ सर, सर सही है। बेसिक फॉर लूप ठीक है, बता रहे थे तब सर फ्रीज थी। ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल में इटरेटिव स्टेटमेंट्स में फॉर लूप क्लास डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में। सिर्फ बेसिक फॉर लूप का सिंटेक्स हुआ था, उसका एक एग्जांपल हुआ था, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो सिंटेक्स क्लास इसका ये था। तो बेसिकली लिखने से अच्छा है कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिखने जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, राइट। तो क्लास इसमें क्या था, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं क्लास, इनिशियलाइजेशन, क्या मेंशन करते हैं, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्लास क्या होता है, कंडीशन
इनिशियलाइजेशन में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं आज देखेंगे, कंडीशन में भी क्या चेंजेज हो सकते हैं इसको भी देखेंगे क्लास। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्या, अपडेट मीन्स क्लास, इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं क्या, इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है। एंड क्लास इसके अंदर हम इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, उस कोड को रखते हैं जिसको हम क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इस पे हम लोगों ने एक कोड करा था सिंपल, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया था, एक प्रोग्राम लिखा था 1 to 10 क्या करने के लिए, नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए या किसी टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट। अब सेकेंड जो केस है क्लास, केस नंबर 2 रिगार्डिंग द फॉर लूप, वो है क्लास दूसरा इनफाइनाइट लूप। दूसरा कौन सा है क्लास, इनफाइनाइट लूप, राइट, इनफाइनाइट लूप, ओके। क्लास हम ठीक है इस तरह कि ना इसमें क्लास इनिशियलाइजेशन होगा, ना क्लास इसमें क्या होगा, ठीक है, ना ही इसमें कंडीशन होगा और ना ही इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा क्लास। तो इसको क्लास हम फॉर लूप से भी जानते हैं, सॉरी इनफाइनाइट फॉर लूप से, इनफाइनाइट फॉर लूप के नाम से इसको जानते हैं, राइट। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्लास, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं फॉर लूप मैनिपुलेशन, फॉर लूप मैनिपुलेशन डेमो, फॉर लूप मैनिपुलेशन डेमो 1। आप लोग क्या करेंगे, साथ साथ एक ही प्रोग्राम में चेंज कर करके देख लेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो एक फॉर लूप लेते हैं क्लास सिंपल यहाँ पे, और एक स्टेटमेंट देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पहले समझेंगे बाद में करेंगे। सपोज क्लास हेलो, इसमें प्रिंट करते हैं हेलो फॉर लूप, हेलो फॉर लूप, ठीक है। इसको सेव कर दिया, डॉट जावा से किसे सेव कर देते हैं, क्लिक ऑन सेव बटन, जो केस नंबर 1 था क्लास में दोबारा से नहीं बताया क्योंकि हम लोग कल देख चुके थे, क्लियर है ना, किसी कोई डाउट तो नहीं उसमें, ठीक है। दोबारा से इसको आप कंपाइल कर लीजिए क्लास, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है। एंड ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा क्लास एंड जावा स्पेस क्लास नेम। तो क्लास ये लूप आपका चलता ही रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, ना ही इसमें कोई अपडेट है, ना ही कोई कंडीशन है, क्लियर है क्लास, ठीक है। यस सर। तो ये इनफाइनाइट फॉर लूप है क्लास, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, इस इनफाइनाइट फॉर लूप को आप किसी कंडीशन में क्लास क्या करना चाहते हैं, अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट। सपोज ये हुआ, यहाँ पे हमने डायरेक्टली, आगे हम पढ़ेंगे क्लास, अभी हम बात कर रहे थे ना, ठीक है ना, ब्रेक स्टेटमेंट के। सपोज हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। लेट मी कंपाइल एंड रन, अच्छा CMD क्लोज कर दिया था ना। ब्रेक के बारे में क्लास हम लोग पढ़ेंगे, राइट, नेक्स्ट इटरेटिव स्टेटमेंट में, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम, हेलो फॉर लूप, उसके बाद उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, राइट। यस सर। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप जाकर ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो खैर जैसे प्रिंट होगा क्लास, उसके बाद हम इस लूप को क्या करना चाहते हैं, इससे हम एग्जिट होना चाहते हैं, इसके बाहर जाना चाह रहे थे, तभी हमने ब्रेक लगा दिया यहाँ पे, राइट, क्लियर है। तो क्लास इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट फॉर लूप, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, जैसे इसके एंट्री करेगा ये लूप बार बार क्या होता रहेगा, चलता ही रहेगा, यहाँ ना कोई कंडीशन अपडेट का, ठीक है, ना यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन है, ना ही कोई कंडीशन है, राइट। यस सर। तो हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ब्रेक हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो क्लास ये हमारा फॉर लूप का कौन सा वर्जन है, इनफाइनाइट फॉर लूप। ऐसा भी फॉर लूप हो सकता है लेकिन ऐसा हमें कभी डिफाइन नहीं करना है, क्लियर है। हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ करना नहीं है,
ठीक है, लेकिन पूछ लेते हैं। कई बार इंटरव्यू दे देगा, बोलेगा कि क्या होगा इसका आउटपुट, फिर हमने देखा ही नहीं है, हमने देखा है नॉर्मल फॉर लूप, तो प्रॉब्लम तो होगी ना फिर। उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली होना क्या है। क्लास दूसरा क्लास देखते हैं इसमें, लाइक फॉर लूप विथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप विथ फॉर लूप, ये सबको क्लियर है क्या? कोई कर रहा है साथ में, करना चाहेंगे फॉर लूप, या कम से कम एटलीस्ट लिखने की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। यस सर, करना चाहता हूँ। विथ फॉर लूप विथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप विथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। अब इसमें क्या होना है क्लास, अभी तक जनरली आपने देखा होगा कि हम एक ही वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, नहीं क्लास, हम वहां पे मल्टीपल वैल्यूज भी क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज क्लास हमने लिया इंट आई इज इक्वल टू 0 और 1 जो भी, कॉमा, ठीक है। इंट सिंटेक्स देख लेंगे, राइट ना। इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लीजिए कि हम लेना चाहते हैं क्लास 3, राइट, जे इज इक्वल टू 3 और सेमीकोलन। ये क्लास हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, कौन सा, इनिशियलाइजेशन का। कौन सा हो गया हमारा, इनिशियलाइजेशन का, राइट। और इसके बाद क्लास हम क्या देते हैं, कंडीशन। कंडीशन में क्लास हम देना चाहते हैं आई लेस देन जे। क्या कंडीशन देना चाहते हैं, आई लेस देन, जब तक आई हमारा जे से क्या होगा, कम होगा, थोड़ी वैल्यू इसकी हम बढ़ा देते हैं, जे इज इक्वल टू 5 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ, राइट। और क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, ये तो क्लास हो गया कंडीशन, ये क्या हो गया कंडीशन। और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हम चाहते हैं क्लास आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, तो हमने कर दिया आई प्लस प्लस, कॉमा, क्लास हम ये करना चाहते हैं जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना। जे की वैल्यू को क्या करना, माइनस माइनस, राइट। जे की वैल्यू को हम कम करते चले जाएंगे, 5 से 4 करेंगे, 3 करेंगे, और आई की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। मान लो ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 3 लेस देन 3 होगा क्या, वहीं पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो क्लास कहने का मतलब ये है कि हम फॉर लूप में मल्टीपल क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग साथ साथ में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्लियर है। यस सर। ओनली फॉर प्रैक्टिस। प्रिंट कराना है क्लास तो प्रिंट करा लो कुछ भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक काम करते हैं, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 5, आई लेस देन जे, एंड आई प्लस प्लस एंड जे माइनस माइनस। क्लियर है ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करते हैं क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट करना चाहते हैं आई इज इक्वल टू प्लस का आई, एंड क्लास हम प्रिंट करना चाहते हैं जे इज इक्वल टू प्लस का जे, ठीक है। आई की वैल्यू अभी प्रिंट करते हैं, अभी मैं समझाता हूँ कि क्या हो रहा है, नहीं, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको, मैं बार बार इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेना साथ में, राइट। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, अरे यार कहाँ पे नहीं लगाया, सिंटेक्स इसका जो है, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं ये 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया ना, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इंट आई, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर हो जाएगा, दोबारा से डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा अभी भी है क्या, क्लियर है, ठीक है। एंड जावा स्पेस क्लास नेम,
तो ये आपका आउटपुट है इसका। अब इसको समझना कि कैसे आ रहा है। क्लियर? वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं ना, आप लोगों को शायद बताया भी होगा, हमने कई बार लिखा होगा इस तरीके से। अगर कोई आप वेरिएबल लिख रहे हैं इंट आई या इंट ए कॉमा बी, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। तो वही डिक्लेरेशन है यहाँ पे, हम लोग ने दोबारा लिख दिया, तो इस वजह से उसको एरर आ रहा है कॉमा के बाद। क्लियर? स्टेटमेंट एंड हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये यहां से लेकर के यहां तक एक स्टेटमेंट है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। यहां से यहां तक क्लास क्या है, कंडीशन, और क्लास ये हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, अब क्लास चलते हैं इसको लेकर के पेंट पे और वहां पे कोशिश करते हैं समझा जाए, राइट। पेंट कितने लोगों ने इसको यूज किया है आज के पहले? मल्टीपल इनिशियलाइजेशन नहीं करा है? सर एक के अंदर तो करा है, इसको साथ में नहीं करा। वो तो अभी आएंगे ना हम। कम से कम 15 तरीके से हम लोग कुछ चेंज करके देखेंगे, राइट। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्लास यहाँ पे दो वैल्यू है, एक आई है और एक हमारा कौन सा है, जे है, और आई प्लस प्लस है, और दूसरा कौन सा है, जे माइनस माइनस, और क्लास एक कंडीशन है आई इज लेस देन जे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहले क्लास कहाँ पे चेक करता है, इनिशियलाइजेशन में। कहाँ पे चेक करता है, इनिशियलाइजेशन। राइट। तो इनिशियलाइजेशन में जाइए नंबर 1 और चेक करिए आई की वैल्यू कितनी है और जे की वैल्यू कितनी है। कितनी है क्लास? आई की 0 वैल्यू है कितनी, 0 आई की वैल्यू है 0, और क्लास जे की वैल्यू कितनी है अभी, 5। ओके, इसके बाद से तुरंत कहाँ पे जाता है क्लास, कंडीशन चेक करता है ना। आई लेस देन जे, 0 इज लेस देन 5, क्या चेक करे क्लास, 0 इज लेस देन 5। इसका मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। आएगा प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू, तो क्लास क्या प्रिंट हो जाएगी, 0 और 5। आउटपुट में देख लो सबसे पहले क्या आया था यहाँ पे, 0 एंड 5। क्लियर है? अब आगे चलिए, इसके बाद से क्लास कहाँ पे जाता है, इसके बाद से नेक्स्ट में कहाँ पे जाता है, अपडेट में। कहाँ पे जाता है क्लास, अपडेट में, राइट। तो यहाँ पे आप आए और अपडेट में आ जाइए, यहाँ पे कंडीशन में आया था उसने चेक किया, इसके बाद से क्लास जाएगा अपडेट में, अपडेट कर दीजिए। अब करिए आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा क्लास अब, तो आई प्लस प्लस करेगा जब क्लास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू जब आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे जब जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जे माइनस माइनस कितना हो जाएगा क्लास, 4 ये हो जाएगा कितना, 4। जे माइनस माइनस 4, और फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन में। कहाँ पे जाएगा, कंडीशन में चेक करेगा 1 इज लेस देन 4, तो ट्रू है। ठीक है, तो जैसे क्लास से ट्रू होगा तो फिर से आके प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी, 4। क्लियर है? और फिर से क्या करेगा क्लास, सेम यही रूटीन होगा इसका। फिर से क्या करेगा, जाएगा कहाँ पे, लाइक प्रिंट करने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, अपडेट में। ठीक है, अपडेट में जाएगा क्लास, तो फिर से करेगा क्या, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स क्लास यहाँ पे 2, और क्लास जे माइनस माइनस यहाँ पे करेगा 3। 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, यस इट्स ट्रू। फिर से प्रिंट कर देगा क्लास कितना, 2, और क्लास यहाँ प्रिंट करना कितना, 3। फिर से जाएगा क्लास अपडेट करेगा, अपडेट करेगा फिर कितना, आई प्लस प्लस मतलब कितना हो जाएगा, 3, आई प्लस प्लस 3, और क्लास जे माइनस माइनस ये भी कितना हो जाएगा,
3 नहीं सर 2 2 हो जाएगा ना, 2 हाँ। राइट। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जे माइनस माइनस था ना। अब जाकर फिर से चेक करेगा, 3 इज लेस देन 2, फॉल्स। तो फॉल्स हो जाएगा, अब अंदर नहीं आएगा। 0 5 सर 1 4 2 3 आउटपुट मैच कर लीजिए, ठीक है, 1 4 एंड 2 3। यस सर। अब पहले कंफर्म करिए कितने लोगों के क्लियर है ये, ऑनलाइन जितने लोग हैं। सर ठीक है, ऑफलाइन में क्लियर है, ठीक है, गुड। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक और फॉर लूप विथ मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस, राइट। नंबर 4 क्लास में देखता हूँ, जो भी पॉसिबिलिटीज है ना क्लास हमने चेक करा हुआ कि क्या है एग्जैक्टली। नंबर 4 देखते हैं, फॉर लूप विथ नो इनिशियलाइजेशन, फॉर लूप विथ नो इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फॉर लूप जिसमें कोई इनिशियलाइजेशन ना हो। बाकी क्या क्या होगा इसमें, बाकी क्लास आपका कंडीशन भी होगा और अपडेट भी होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है, राइट। तो क्लास एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप में मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा सेमीकोलन। दूसरा इसमें कंडीशन होगा, राइट। कंडीशन जिसे मान लो क्लास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं है, हमने लूप के बाहर किया, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्लास कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन कहाँ पे है, आउटसाइड द फॉर लूप। सेम इसी वेरिएबल को हम यूज करने वाले हैं, आई इज लेस देन 3, आई इज लेस देन 3, हमारे पास क्या हो गया कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे क्लास कर देते हैं अपडेट आई प्लस प्लस, क्या कर दिया हमने, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब नहीं होगा इनिशियलाइजेशन का मतलब कहाँ पे है, नॉट विद इन द फॉर लूप, ठीक है। हमने एक अलग से इसको क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, क्लियर है, ठीक है। तो क्लास इस तरीके से भी हम फॉर लूप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। यस सर। इसको चेक करें, लेकिन ध्यान रहे ये सारा कुछ हम बताने के बाद हम आपको 10 12 13 15 तरीके से तो बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन रखेंगे, वही सेम कोड जावा वाला हाल होगा। इसलिए ध्यान से जब तक क्लियर ना रहे तब तक चीजों को हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या नहीं दिया, इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में नहीं दिया, लेकिन इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट। कंडीशन है आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड द वैल्यू ऑफ आई, द वैल्यू ऑफ आई इज प्लस का आई, राइट, प्लस का आई। तो क्लास क्या होगा इसमें, वैसे ही जैसे नॉर्मल लूप बिहेव करता है वैसे ही होगा, ठीक है ना। आई की वैल्यू उसको मिल ही जाएगी, ठीक है ना। पहले यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 0 इज लेस देन 3, इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा कितना, 0, ठीक है। फिर जाकर अपडेट करेगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 0 1 2 तक चले, जैसे 3 वो क्लास वहीं पे क्या कर जाएगा, इसको अपडेट कर देगा। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम 0 1 2। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ लोग पूछ नहीं रहे होंगे इस चक्कर में कि सबको आ रहा है हमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो क्लास ये रहा आपका फॉर लूप, राइट।
एज पर कंडीशन सबसे पहले इनिशियलाइज करता है, तो क्लास जाएगा कहाँ पे, इनिशियलाइजेशन में। क्लास यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन है नहीं, तो यहाँ पे कोई चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, कंडीशन में। अब कंडीशन में जाएगा तो आई पाएगा, आई यहाँ पे है नहीं, तो अब इस कोड में है ना आई, उस आई को लेके आएगा वहां से, चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो चाहे लोकल हो, वहां से लेकर के आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि आई की वैल्यू कितनी है। अगर आई की वैल्यू 4 होती तो या 3 होती तो क्या हो जाता, वहीं पे फॉल्स हो जाता। तो आई की वैल्यू यहाँ पे अभी कितनी है क्लास, 0 है। 0 इज लेस देन 3, यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा, फिर इसको प्लस प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर चेक करेगा 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, देखेगा हाँ ट्रू है, फिर से यहाँ पे 1 को प्रिंट कर देगा, क्लास 0 प्रिंट किया, फिर से 1 को प्रिंट किया और फिर से प्लस प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 3, चेक करेगा हाँ 2 2 3 से क्या है, छोटा है, तो फिर से यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देगा, फिर से अपडेट करेगा, क्लास अपडेट में जाएगा, यहाँ पे कितना कर देगा 3, ठीक है। जैसे 3 करेगा चेक करेगा 3 इज लेस देन 3, नहीं लेस देन नहीं है, इक्वल है, राइट। अगर क्लास यहाँ पे इक्वल होता, अगर यहाँ पे क्या होता, लेस देन इक्वल भी होता, तो यहाँ पे 3 भी प्रिंट हो जाता। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम 0 1 2 3, क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लास। नेक्स्ट कौन सा है, फॉर लूप विथ नो कंडीशन। फॉर लूप विथ, ये था क्लास 4th, अब देखते हैं 5। फॉर लूप होगा बट विथ नो कंडीशन। अब इसमें कह रहा कंडीशन ही नहीं है, ये चला गया क्या, फॉर लूप विथ नो कंडीशन। क्लास फॉर लूप तो होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। अब बिना कंडीशन का तो समझ ही रहे हैं ना, इनफाइनाइट तक जाता है, बट इसको हम लोग बीच में ब्रेक कर लेंगे, क्लास कंडीशन देके ब्रेक कर लेंगे, राइट। तो क्लास फॉर लूप हमारे पास है, राइट, और इस फॉर लूप में क्लास हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन भी है, इंट इंट j इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल टू 0, एंड इसके बाद स्पेस सेमीकोलन। क्या नहीं है इसमें, कंडीशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन है j प्लस प्लस, क्या है क्लास इसमें, j प्लस प्लस, क्लियर है। हम चाह रहे हैं क्लास इफ, एक कंडीशन लगाते हैं, इफ j, अच्छा कोई जरूरी है कि यहाँ पे हमेशा i होगा, तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना, ठीक है, कोई वेरिएबल ले सकते हैं। इंट j इज इक्वल टू 3, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे j की वैल्यू क्या हो, 3 हो, क्लास वहीं पे हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रेक। इंट j इज इक्वल टू 3, देन ब्रेक, और इसके पहले तक हमें क्या चलता रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और द वैल्यू ऑफ j, द वैल्यू ऑफ j। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर समझते हैं, नहीं कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर लूप यहाँ पे ओपन क्लोज है, क्लास यहाँ पे इफ है, और इफ में क्लास अगर हम सिंगल स्टेटमेंट रखते हैं ना, तो बॉडी देने की जरूरत नहीं होती है, बॉडी नहीं भी देंगे, ठीक है, तो क्लास कोई दिक्कत नहीं होती है अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, कितना आ रहा है क्लास, 0 1 2, और जैसे क्लास 3 आया उसके बाद से लूप क्या कर देगा, वहीं पे ब्रेक कर देगा। लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस बॉडी, ठीक है, एंड लेट मी कंपाइल एंड चेक इज इट वर्किंग और नॉट। क्लास इट्स वर्किंग ना, राइट। मैं तो दिए सर बीच में, अगर क्लास सिंगल स्टेटमेंट होता है तो हम बिना बॉडी का भी क्या कर सकते हैं, इफ को चला सकते हैं। सर कंडीशन तो दिया आपने फिर सर बीच में, कहाँ पे, बॉडी के अंदर। नहीं यहाँ पे कंडीशन
नहीं दिया है, हमने अलग से कंडीशन दिया हुआ है इफ के अंदर, ठीक है। हाँ सर। इनिशियलाइज तो इसमें भी किया था ना हमने, लेकिन हाँ हमें किया कहा था, वो बाहर किया था। मतलब फॉर लूप में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, यस सर। ठीक है। दिस इज द कोड, और इसको यहाँ पे देख लीजिए कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो क्लास यहाँ पे फॉर लूप की हम बात कर रहे हैं कि फॉर लूप में जहाँ पे हम इनिशियलाइज करते थे, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, लेकिन यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, वैल्यू को इंक्रीज किया है, राइट, इंक्रीमेंट, ठीक है। एक क्या करेगा क्लास, जे की वैल्यू जब 0 होगी इसके अंदर आएगा, ठीक है ना, इसके अंदर आएगा और चेक करेगा इफ जे, जे की वैल्यू कितनी है, 0, 0 इज इक्वल टू 3, बराबर नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर ही जाएगा नहीं, इसकी एंट्री मना है, क्लियर है। आएगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू कितना, 0, जाएगा अपडेट करेगा 1 हो जाएगा, जे 1 इज इक्वल टू 3 नहीं है, फिर से आएगा यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3, फिर इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब इसके अंदर ये एंट्री इसके नहीं होगी, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर क्लास जे कितनी हो जाएगी, जे प्लस प्लस 2 से 3 हो जाएगी। जैसे 3 होगा क्लास, यहाँ पे आके यहाँ पे चेक नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, हमने इफ के अंदर लिख रखा है इफ 3 इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा, ट्रू है, 3 3 का बराबर होता है, तो इसके अंदर आएगा और कहेगा तुम इसको अब क्या करो, ब्रेक कर दो, इस लूप को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, इसके बाद कुछ भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फॉर लूप दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्लियर। तो इसमें आउटपुट क्या आ रहा था आपका, 0 1 2। आई होप सबको क्लियर है ये, यस सर। ऑनलाइन एवरीवन। सर एक बार बता दीजिएगा ये वाला फिर से। सपोज इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है क्लास, ठीक इसको है रिमूव कर दो, लेट इट कंपाइल जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, ठीक है। तो इसकी भी अपनी एक मेमोरी है, कितना चलेगा बेचारा, क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट हम लोग ना रियल वर्ल्ड में डिफाइन कर सकते हैं ना प्रोग्रामिंग में डिफाइन, जो जिसको आप रियल टाइम इमेजिन नहीं कर सकते उसको कंप्यूटर में आप कैसे इमेजिन करवा सकते हैं, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। तो वहां पे व्यू पॉसिबल नहीं है, बस एक टर्म है कि इनफाइनाइट तक चलेगा, राइट, इनफाइनाइट कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसको ब्रेक करने के लिए हमने इफ कंडीशन लगा ली थी, इफ जे इज इक्वल टू 2 होगा, तो हम चाहते हैं कि इसको क्या कर दें, ब्रेक कर दें। तो क्लास जे की वैल्यू क्या करता है, बार बार अपडेट करेगा, 0 से 1 करेगा, 2 करेगा, ठीक है। जैसे क्लास 2 करेगा हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर देना, तो ब्रेक कर देना, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, लेकिन जैसे जे की वैल्यू क्लास 2 होगी वैभव, तो 2 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, बात सही है, 2 2 के बराबर ही होता है, तो इसके अंदर आएगा और देखेगा तो ब्रेक किया गया है, तो यहाँ पे क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा और इसके बाहर चला जाएगा, फिर से इसके आगे ये लूप क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर से दोबारा वो यहाँ पे नहीं जाएगा उसको अपडेट करने के लिए, इस लूप को ही टर्मिनेट कर देगा, ओके सर। क्लियर है। हाँ अगर सर। हम यहाँ पे j इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, तो जब तक यहाँ पे जब 3 होगा तभी ब्रेक करेगा, नहीं तो ब्रेक नहीं नहीं करेगा। करेगा। यहाँ पे 4 कर देंगे क्लास, तो कहाँ तक जाएगा, 3 4 तक जाएगा, ठीक है। देखिए अब दोबारा से कंपाइल कर लीजिए, अच्छा cmd जावा सी
स्पेस फाइल नेम, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम एंटर 0 1 2 3 तक गया, उसके बाद से क्या कर दिया ब्रेक। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फॉर लूप कौन सा था क्लास ए विथ नो कंडीशन था ना, फिर से फ्रीज हो गई। नहीं सर अभी तो नहीं फ्रीज सर, अब नहीं हुई। अभी नहीं तो हुई सही सर, सही है। चला के देख लुकी वाला चला के देख रहा है चलेगा क्या फिर चेक करो बैठ के, वो बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। उससे भी ना हो तो उसकी साइज क्रिएट इंक्रीज कर देना। हाँ ठीक है, तो क्लास हम लोग कहाँ पे थे भैया? फॉर लूप विथ नो कंडीशन, नंबर 6, नंबर 6, ठीक है। फॉर लूप विथ नो अपडेट, फॉर लूप विथ नो अपडेट, फॉर लूप तो होगा लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं होगा। अपडेट होगा कहीं ना कहीं लेकिन वहां नहीं होगा जैसे अभी तक हो रहा था, राइट? हाँ, बॉडी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फॉर int I is equal to 0 एंड I लेस देन 5 एंड यहाँ पे हमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। नो अपडेट, बॉडी ओपन एंड क्लोज, system dot out dot println, system dot out dot println and value of I is equal to प्लस का I, और क्लास हम चाहते हैं कि जैसे प्रिंट करे उसके बाद I की वैल्यू को क्या करे, I प्लस प्लस कर दे, ठीक है ना। मीन्स विल अपडेट हियर, विल अपडेट द वैल्यू ऑफ I हियर, ठीक है। तो फॉर लूप चलाते हैं, इसको देखते हैं, वही सेम फॉर लूप है, ठीक है, बस अपडेट का जगह बदल गया है। क्लियर है? तो क्लास इस तरीके से आप फॉर लूप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, और सबसे ज्यादा जो लूप यूज होने वाला है ना क्लास, वो फॉर लूप ही है, ठीक है ना। है तो वैसे आगे डू व्हाइल भी आज तक हमने कहीं यूज नहीं करा है, मतलब ऐसे पढ़ाने के अलावा, ठीक है, या पढ़ने के अलावा रियल टाइम में हमने कहीं देखा नहीं है, ठीक है। व्हाइल कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, ठीक है, कंडीशन है। जावा सी, और सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है। कंपाइल करिए, रन करिए। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ I यस 0 से सर, लेके कहाँ चलेगा, 4 तक। 4 तक चलेगा। ये क्लियर है सबको कि समझाना पड़ेगा? एनीवन, कोई सिंगल पर्सन, ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर आप पूछेंगे तो हम दोबारा से डिफाइन करेंगे, ठीक है। बताइए वैभव, विजय तिवारी, सर क्लियर है। यास्मीन जहां,
शिवम राठौर, शिल्पी, सद्दाम अली, रंजना, बता दें। चलो पता चल गया कि हमें म्यूटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल फॉर लूप था ना वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लाइट आ गई। अब इससे आराम से आना, सिस्टम ना गिरे, ऑन करना। हाँ रुक जा, अब इसको थोड़ा सा सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। क्या हो गया? अब उसमें तुम जाओ, रुको बता रहे, सोर्स में जाओ, एक बार और क्लिक करो। ठीक है, अब बैठ जाओ, आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अच्छा रंजना एक चीज बताओ, जो फॉर लूप पीछे था वही फॉर लूप अभी भी है, चेंज कहाँ पे? अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट यहाँ पे i++ करते थे ना, उसको कहाँ पे कर दिया गया? यहाँ पे। अब कैसे चल रहा होगा? पहले इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, i = 0 है, फिर कंडीशन चेक करेगा 0 < 5, वो चेक करेगा कि 0 5 से छोटा है क्या, छोटा है कि नहीं छोटा है, छोटा है तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू ऑफ i। क्या लिखेगा वहां पे? वैल्यू ऑफ i = और वहां पे कितना आ जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? i++। तो वही काम तो हो रहा है जो पहले हो रहा था। i++ 0 था तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 हो जाएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन 1 < 5, छोटा है, फिर से प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ i = 1, और फिर से क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन क्या है? इंक्रीमेंट करना है, तो ++1 से कितना हो जाएगा? 2 < 5। वही तो चल रहा है ना, क्लियर है? कब तक चलेगा? i की वैल्यू मान लो 5 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 5 होगी तो क्या करेगा? चेक करेगा 5 < 5, फॉल्स हो जाएगा। अब क्लास नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, फॉर लूप विथ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। फॉर लूप विथ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। फॉर लूप विथ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। फॉर लूप विथ कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, राइट। इसमें क्या है क्लास, कंडीशन अब चेंज होने वाला है। अभी देख हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पे वो लगाते थे कंडीशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फॉर, ठीक है, इंट i = 0, j = समथिंग 10, 2 है ना, राइट। और कंडीशन को चेंज कर देते हैं, दोनों को यूज कर लेते हैं, i को भी कर लेते हैं और j को भी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे सेमीकोलन ना, i < j। हमको दो कंडीशन चेक करनी है कि i < j होना चाहिए, एंड कुछ भी i और j में कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। j > 5, j > 5। अब हमारे कंडीशन पहले एक ही था ना, अब कितने कंडीशन है? 2, और i 0 है ना, तो इसको इंक्रीमेंट ही करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे कर देते हैं क्या, i++, j 10 है तो j माइनस कर देते हैं, तभी तो मीट होगा ना। अगर j को भी प्लस कर दे कभी मीट ही नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, नहीं। और प्रिंट कर दीजिए system.out
सिस्टम डॉट आउट डॉट println, सिस्टम डॉट आउट डॉट आई इज इक्वल टू प्लस का आई एंड जे इज इक्वल टू प्लस का जे। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा क्लास, ये जो एंड आ रहा है ना, या जो भी ये सब आ रहा है लेस देन, ये सब हम लोग ऑपरेटर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंड ऑपरेटर। अभी के लिए समझ लो कि दोनों कंडीशन चेक होगा, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हुई तो चलेगा नहीं, राइट। तो इस फॉर लूप को यहाँ लीजिए और यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए। अब देखो यहाँ पे भाई, रन कर लें पहले। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम 0 1 2 3 4 आई में आ रहा है और 10 9 6 तक इधर आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसको हम लोग खुद से मैन्युअली ट्रेवर्स करते हैं कि कितना कैसे आ रहा है, नहीं तो फॉर लूप को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कट करते हैं। अब ये कौन समझाएगा, बताएगा कोई कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है देखिए। होगा सर, 2 कंडीशन लगाने की। बस कंडीशन 2 आपको चेक करनी है, पहले एक ही कर रहे थे, अब 2 कर लेना है। हाँ, जैसे पहले वाला आई इज इक्वल टू 0 और जे इक्वल 10। जे इक्वल टू जे वैल्यू 10 है, राइट। यस सर। तो लिख लीजिए पहले, आई जो है हमारा, आई हमारा कितना है 0 है और जे हमारा 10 है, राइट। यस अब कंडीशन चेक करना है, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे चेक कर लो, आई लेस देन जे। तो भाई 0 इज लेस देन 10, ये कंडीशन तो सही है। एंड का मतलब दूसरा कंडीशन भी होना चाहिए, यस सर। हाँ ठीक है। जे इज ग्रेटर देन 5, क्या जे 5 से बड़ा है? तो जे का Yes. वैल्यू कितना है? 10. जे का वैल्यू कितना है? 10 है। 10. क्या 10 5 से बड़ा है? यस बिल्कुल सर। बड़ा है। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई, प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे क्लास कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, अंदर आएगा और आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। हाँ, आई का 0 वैल्यू 0 था और जे का वैल्यू कितना था? 10 था। 0 और 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यस Clear? सर। अच्छा, अब दोबारा अपडेट करो, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 1। और जे माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 9। अब चेक कर लीजिए, आई लेस देन जे, 1 इज लेस देन 9, 1 लेस देन 9। ट्रू। और दूसरा चेक करिए, क्या दूसरा कौन सा है बताइए? 9 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। कांस्टेंट लिया हुआ है, ये भी ट्रू है। यस सर। तो प्रिंट हो जाएगा 1 और 9, कितना प्रिंट हो जाएगा? 1 एंड 9। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 और 8 हो जाएगा, नहीं इसी तरीके से कितना हो जाएगा? 3 और 7 हो जाएगा, फिर 4 एंड 6 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक करो, 4 इज लेस देन 6, सही है। 4 6 से छोटा है ना, 4 6 से छोटा है, सही बात है। और 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ये भी बात सही है। यहाँ तक तो प्रिंट होगा, लेकिन जैसे क्लास यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5 होगा और ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे, 5 इज लेस देन 5, यही फॉल्स हो जाएगा, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चेक भी कर लेंगे अगर आप, तो वो भी गलत हो जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 5, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो प्रिंट कहाँ तक होगा क्लास? प्रिंट आपका होगा 0 1 2 3 4 10 9 8 7 6, 10 9 8 7 6 0 1 2 3 4। क्लियर है?
पीछे सुबोध ऑनलाइन यस सर। ये सारे लोग कंफर्टेबल हैं, किसी एक भी सिंगल पर्सन को नहीं आएगा, प्लीज यस पूछ सर, क्लियर क्लियर है। है। अब आगे देखें, अब कौन सा था ये, क्लियर है ना। 7 8 8 कौन सा है क्लास, रिवर्स फॉर लूप, रिवर्स फॉर लूप। देखो है वही सब फॉर लूप, लेकिन अलग अलग कंडीशंस के साथ है, तो थोड़ा सा आपका भी ब्रेन काम करेगा कि किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो रिवर्स फॉर लूप में क्लास हम लोग जैसे रिवर्स कराना है, जैसे 1 to 5 चल रहे थे, अब हमको क्या करना है, 5 to 1 प्रिंट कराना है या 0 प्रिंट कराना है, जो भी आपको कराना है, राइट, तो कर सकते हैं। फॉर लूप लगा लो, इंट आई इज इक्वल टू मान लो 5 ले लिया, और आई को हम कह रहे हैं कि तब तक चलाएंगे जब तक वो क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो या इक्वल टू 0 हो, आपकी मर्जी, सेमीकोलन, और यहाँ पे आई को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो घटेगा ना वो। पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, तभी तो 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार आके तभी तो 0 होगा। और आई प्लस प्लस करने कभी 0 होगा जिंदगी में, 5 के बाद, 5 के बाद कभी हम 2 4 की तरफ आ ही नहीं रहे, कभी 0 से भेंट होगा, मिलेगा नहीं बेचारा वो। ठीक है, तो उसको घटाना शुरू करेंगे, तो एक जगह जाके मिलेगा, वहीं पे लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई। देखिए इसको भी अभी हम एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, और ट्रेवर्स करके भी दिखा देंगे आपको। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास ने 5 4 3 2 1 नहीं, अगर इसमें कर देते इक्वल टू 0 तक, जीरो जावा तक समझ फाइलम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास ने, ठीक है ना। क्लियर है, अब कैसे हो रहा है चेक Yes. करो, एक काम करिए, जो अभी तक आप कर रहे थे जस्ट उसी का अपोजिट है, राइट। आई है हमारे पास, आई की वैल्यू कितनी है, 5 है, और जाएगा कंडीशन में आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी तो एक ही बार चलेगा फिर। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और कंडीशन है आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस। तो जब कंडीशन चेक करेगा तो उसको पाएगा कि हाँ आई हमारा जो 5 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर है लेकिन बराबर नहीं है, तो ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कितना, 5। फिर माइनस माइनस करेगा तो आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू हो जाएगा, 4 प्रिंट कर देगा। फिर माइनस माइनस करेगा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो ग्रेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, कहाँ तक, 0 तक, कहाँ तक जाएगा, 0 तक, ठीक है ना। -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, क्या करेगा वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। क्लियर है, अच्छा, कहाँ तक हो गया नंबर
8। नेक्स्ट मैं देखता हूँ नंबर 9। नंबर 9 क्लास नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड, हाँ इसको थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा ध्यान से, राइट। लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। एक फॉर लूप लिया, नॉर्मल जैसा लेते थे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। एक आपका लूप हो गया। इसके अंदर एक और लूप लेते हैं, सिंपल ऐसे ही फॉर, ध्यान रहे वेरिएबल चेंज कर देना नहीं, ठीक है। तो इंट जे इज इक्वल टू 0, जे को किससे कंपेयर करना चाहते हैं, आई से कर लो या किसी और से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जे इज लेस देन इक्वल टू 2 तक चलाना चाहते हैं, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, जे प्लस प्लस बॉडी ओपन एंड क्लोज। छोटा ही लिया हमने 2 तक। आप लोग को बताना है कि आई और जे अगर हम प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट होगा। आई एंड जे, आई इज इक्वल टू प्लस का आई एंड जे इज इक्वल टू प्लस का जे। कोई ट्राई करेगा? सर आई की वैल्यू बताए। ध्यान से, लूप के अंदर आने के बाद पूरा आइटरेशन होता है ना यार। जब एक बार लूप ट्रू होगा तो अंदर जितना सही होगा पूरा चलेगा। आई पहले थोड़ी ना प्रिंट हो जाएगा, पूरा लूप चलेगा ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये पूरी लूप चलेगी। जब इसके बाहर जाएगा फिर आई अपडेट होगा, फिर ये ट्रू होगा तो फिर ये पूरा चलेगा। कौन? जे ना। और वो रिपीट कितनी बार होगा? सर ये तो बहुत बार रिपीट होगा। 0 0 3 टाइम्स में चलेगा सर, पहले से चलेगा और जे चलेगा 0 1 फिर 2 0 1 0 सर। जे पहले प्रिंट होगा जब पहले इंड और इंड आई वाला चलेगा तो फिर उसके बाद जे वाला, जे पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद आई वाला चलेगा। जे पहले कंप्लीट होगा 3 बार 0 1 2। हाँ पहले जे 3 बार कंप्लीट होगा फिर आई और उस तरीके एक ही बार चलेगा, उस तरीके से कितनी बार चलेगा? 5 बार चलेगा। 5 टाइम्स आ जाएगा सर। उसके बाद आई वाला चलाता हूं मैं, ठीक है। हाँ फोकस गाइस। सबसे पहले अभी इनर और आउटर में भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट उसमें भी है, अभी तो नहीं, अभी आगे आओगे तो मैं समझाऊंगा कुछ चीजें जब प्रिंट करना होगा, पैटर्न वगैरह, ठीक है ना। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, पहले यहाँ आई रख लो आप। आई कितना है? 0 है। कंडीशन कितना है क्लास? आई लेस देन 5 तक चलना है नहीं। एक दूसरी भी कंडीशन है जे की, ठीक है, लेकिन जे तब आएगा ना जब पहले आई चलता रहेगा, राइट। जे को हम यहाँ ले लेते हैं, चलो जे की वैल्यू कितनी है क्लास? 0, और जे तब तक चलेगा जब वो लेस देन इक्वल टू क्या ना हो जाए, 2 ना हो जाए। सबसे पहले कंडीशन चेक करिए आउटर लूप का, आई लेस देन 0, आई इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, ट्रू है। अब ट्रू है इसका मतलब इसके अंदर जितना कोड है ना ये पूरा चलेगा जब तक ये फॉल्स, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। पहले आई वाला चलेगा जे वाला चलेगा। अरे पहले आई से आएगा तभी तो अंदर आएगा ना, पहले यहाँ से आएगा तभी तो अंदर आएगा। पहले वो 5 तक कंप्लीट पहले चेक कर, नहीं वहां क्यों कंप्लीट करेगा वो, उसको 5 कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर ही तो लॉजिक कंप्लीट होता था।
अंदर जो रहेगा, अब अंदर लूप है तो क्या होगा, करेगा पूरा काम। ठीक है, तो ये अंदर आएगा। अब इसकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि यहां से बाहर कब जाएगा, इस आई वाले प्लस प्लस में। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 0 इज लेस देन 5, कंडीशन चेक करिए आई वाली। 0 इज लेस देन 5, हाँ सर ये छोटा है तो ट्रू हुआ। अब आएगा इनर लूप में, कहां पे आएगा, इनर लूप में आएगा और चेक करेगा j इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 2, यस। यहाँ चेक करेगा कि क्या 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आएगा और प्रिंट कर देगा कितना, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू भी तो प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू कितना 0, तो 0 प्रिंट करेगा। और जे की वैल्यू कितनी है, जे भी 0 ही है, तो जे कितना प्रिंट कर देगा, 0। क्लियर। अब अपडेट में जाएगा तो किसके अपडेट में जाएगा, पहले अपने अपडेट में जाएगा ना, ये इसमें जाएगा, उसमें क्यों जाएगा। लूप वही कहता है ना कि हम अपने अपडेट में जाएंगे, तो किसके अपडेट में जाएगा, जे के अपडेट में। जे प्लस प्लस 0 से कितना हो गया, अपडेट हुआ 1 हो गया। अब चेक करेगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से यहाँ पे क्या कर देगा, आई की वैल्यू अभी भी कितनी है, 0 है, लेकिन जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। फिर से अपडेट करेगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो आएगा और फिर से क्या प्रिंट करेगा, 0, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 2। ठीक है ना, जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है क्लास। और फिर अपडेट करेगा जे प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे क्लास से 3 होगा, ठीक है, जे की वैल्यू जब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो चेक कर 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नहीं क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स कंडीशन। तो कौन सी फॉल्स हुई, जे वाली ना, इनर वाली। तो क्लास इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब क्लास इसकी कंडीशन जैसे फॉल्स हुई, मतलब इसके अंदर अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जाएगा बाहर वाले, कहाँ जाएगा, बाहर वाले में। बाहर वाले में जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी थी भाई, 0 थी। अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब वो चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, हाँ बिल्कुल सही बात है। 1 5 से क्या है, फिर अंदर आएगा, फिर जे वाला चलेगा। अब जे की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी क्लास, अब जे की वैल्यू, अब यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 1 2, ये 0 1 2, ये तो बढ़ेगा 0 से, लेकिन ये वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, आई वाली 1 थी, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी क्या होगा 1। फिर से फॉल्स हो जाएगा, फिर से जाएगा आई प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2। फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन 5, 1 is less than 5 में 0 की j की वैल्यू क्या होगी, 1 is less than 5 और 1 पे आए, पहले आई की वैल्यू 0 हुई, हाँ 0 वाला समझ में। ठीक है, 0 लेस देन 5 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। तो जब ट्रू होता तो कहाँ आता था, अंदर आता था ना। अब अंदर आएगा तो हेलो था, तो हेलो हो जाता, लेकिन अब गलती से लूप है तो लूप चलेगा ना, और लूप तो अपना लूप ही कहेगा। लूप फिर से कहता है कि हम अपनी क्या चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, मतलब इनिशियलाइजेशन। फिर से कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेंगे, तो भैया जो वैल्यू होगी आई जे की प्रिंट कर देगा। फिर से अब लूप क्या कहता है, हम अपडेट करते हैं, तो इसका थोड़ी ना अपडेट करेगा, पहले अपना करेगा ना, अपना अपडेट करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कब तक ट्रू होगा, जब तक जे की वैल्यू 2 ना हो जाए। तो 0 1 2 तक चलता रहेगा, फिर ब्रेक होगा। आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, अभी तो आई की वैल्यू 0 ही प्रिंट हो रही थी ना, तो अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, क्योंकि जैसे इस लूप के बाहर जाएगा, जब क्लास इस लूप से बाहर जाएगा तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो जब इस लूप में जाएगा क्लास, जैसे यहाँ से क्लास कंडीशन फॉल्स होगी, ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ प्लस प्लस करेगा, 0 से क्या हो जाएगा 1। अब चेक करेगा 1 इज लेस देन 5, हाँ 1 5 से क्या है, छोटा है, ट्रू हो जाएगा। जैसे ट्रू हुआ, इस बेचारे को फिर चांस मिल जाएगा, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। और ये तब तक फॉल्स नहीं होगा जब तक 0 से चलेगा, फिर से हाँ 0 से 2 तक चलेगा, फिर से 0 से कहाँ तक, 2 तक चलेगा। 1 1 1 तो 3 बार चलेगा ही, और फिर से 0 1 2 होगा नहीं। तो चलो चला के देख लेते हैं। इसमें अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे नहीं,
होंगे तो बता दीजिएगा। तो दो लूप तुम देखो ही नहीं ना अपने आंख से, तुम अपने आंख से एक ही लूप देखो, और जो लूप एक लूप कह रहा था वही लूप तुम उसमें भी अप्लाई करो। हमें दो लूप देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तुम समझो जैसे हेलो था वैसे अंदर वाला लूप है, और जब लूप मिल गया तो लूप की कहानी तो लूप ही होती है। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। 0 0 चला 3 बार, 0 1 2, फिर से 1 1 चला, 0 1 2, ठीक है, 2 2 चला, 4 4 तक चला, ठीक है। जैसे वहां चलेगा और 5 हो जाएगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये वाला कंडीशन आपका ब्रेक होगा, जब ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं ना, तो इस लूप के बाहर चला जाएगा सीधा, राइट। जैसे मान लो क्लास एक काम करता हूं मैं, यहाँ लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो, क्या लिखता हूँ मैं, हेलो, और मैं यहाँ पे वही लिखता हूँ हाय। आप लोग बताना हेलो कितनी बार आएगा और हाय कितनी बार आएगा। हेलो सर 5 बार आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हेलो सर 5 बार आएगा। ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे फिर अपने बाहर वाले लूप में जाएगा, हाँ और जैसे जब ये 5 ब्रेक होगा तब जाके यहाँ पे आएगा। समझ गए ना, बताते हैं। हेलो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, और हाय कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। तो एक काम करता है ना, एलन कर देता हूँ, चल लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो भाई मैं वही तो कह रहा था, अगर ये लूप नहीं होता तो कितने बार प्रिंट होता, 5 बार, और ये कितनी बार होता, 1 बार। तो ये तो वही सिंपल है ना, तो ये भी तो कंप्लीट होगा। तो ये कितनी बार चलेगा पूरा लूप है अंदर वाला, 5 बार। और जब हेलो 5 बार चल रहा है तो वो कितनी बार चलेगा, वो भी 5 ही बार चलेगा। अब 5 बार में वो कितनी बार चलेगा, 15, क्योंकि 1 बार में कितनी बार चलेगा, ये 3 बार चलेगा। अगर यहाँ पे कर देते इक्वल टू 5 और बड़ा हो जाता, लो 30 बार हो जाता, क्योंकि 6 बार चलेगा 0 से लेके, नहीं तो जे देख लो, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास में 6 बार चला, फिर से 6 बार चलेगा, ऐसे 6 बार कितनी बार चलेगा, 5 बार। अब बताओ भाई लोग, ठीक है। तो फॉर लूप अभी कहाँ तक हो पाया अपना, 9 नेस्टेड फॉर लूप। अब आगे देखेंगे इनहैंस्ड फॉर लूप, फिर देखेंगे स्केपिंग आइटरेशन यूजिंग कंटिन्यू, एग्जिटिंग द लूप यूजिंग ब्रेक, ठीक है। तो अभी कंडीशनल अपडेट और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कल देखें फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है पढ़ के आप लोगों को? थैंक यू सर।